अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यत्ग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इसराईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाक बिआयतिन मिन रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा इन्ना क़द ऊहिय इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु थुम्म हदा क़ाल फ़मा बालुल क़ुरूनिल ऊला क़ाल इल्मुहा इन्द रब्बी फ़ी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा वसलक लकुम फ़ीहा सुबुला वअन्ज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता कुलू वरअऊ अनआमकुम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिउलिन नुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े को सुनते और सुनाते हुए हम इस मकाम पर पहुँचे थे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा और उनके सगे भाई हज़रत हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, इज़हब अंत व अख़ूक बिआयाती, तुम और तुम्हारे भाई चले जाओ मेरी निशानियों को लेकर, मेरी आयतों और मेरे मौजज़ात को लेकर। जब जाओगे तो मेरी याद में गफलत न बरतना, वला तनिया फ़ी ज़िक्री, हमेशा मेरे ज़िक्र में रहना। और ज़िक्र दो तरह से होता है, एक कल्बी एक लिसानी। कल्ब दिल मुतवज्जह है अल्लाह की तरफ, ख़याल दुनिया की तरफ नहीं, दुकान की तरफ नहीं, मकान की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ ध्यान है। कभी बंदा ऐसा होता है बैठा मस्जिद में है कहीं खेती बाड़ी कर रहा है, और कभी बंदा ऐसा होता है
होता खेती बाड़ी में है, लेकिन दिल दिमाग उसका मस्जिद के अंदर होता है। कभी कभी इस तरह के हालात मुझे और आपको भी होते हैं। जब बंदे को जुमे के लिए जाना हो और अचानक कोई काम पड़ जाए जिसको जुमे से पहले निपटाना ज़रूरी है। अब वो दुकान पर है, मकान पर है, खेती बाड़ी पर है कि इस काम को निपटाना है, लेकिन इधर से दिल धड़क रहा है कि मैं मस्जिद कब पहुंचूंगा। जिस्म वहाँ है, दिल यहाँ धड़क रहा है। और कभी ऐसा होता है बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और दिल दिमाग दुकान पर चल रहा है, खेती बाड़ी पर चल रहा है। लेकिन ईमान वाले की शान यह है कि इसको हमेशा क़ल्बी एतबार से ताल्लुक़ में अल्लाह होना चाहिए। अब 24 घंटे वही चीज़ रहे ऐसा बज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन होता कैसे है कि जो ही नमाज का वक्त आ गया, नींद गायब, खाना गायब, दुकान बंद, ज़मींदारी बंद, मालूम ये हो जाता है इसका क़ल्ब मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। और क़ल्ब मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ न हो तो मस्जिद के अंदर, मस्जिद के कोने में सो रहा होता है, इधर से जमात भी हो जाती है, उस शख्स की आँख भी नहीं खुलती है, वो इतना गाफिल होता है। लेकिन ईमान वाले को हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। इसलिए रब ने फरमाया वला तनिया फ़ी ज़िक्री, हमारी याद से गाफिल मत होना। इसलिए कि गाफिल हो गए तो बंदा ख़तरनाक है। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो कामयाबी, अल्लाह की मदद हटी तो कामयाबी नहीं है। इन्नहु तग़ा, बड़ा सरकश है, बड़ा नाफरमान है। और फ़िरौन की नाफरमानी तो इंतहा को थी, मगर वहाँ जाकर चूँकि ये नाफरमान है, इसलिए इसकी नाफरमानी का ख्याल रखते हुए ज़रा गुफ्तगू में लचक पैदा करना। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, इससे ज़रा नरम गुफ्तगू करना। क्यों? हो सकता है लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, शायद की नसीहत हासिल कर ले, शायद की डर पैदा हो जाए। तफसीर के अंदर यहाँ पर हज़रत थानवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के हवाले से एक वाक़या लिखा है। हारून रशीद जो दुनिया के नेक बादशाहों में से एक नेक बादशाह गुज़रा है, एकदम ये कहेंगे खुलफ़ाए राशिदीन जैसा तो ऐसा भी नहीं, लेकिन दुनिया के मुसलमान आम बादशाहों की तरह ऐसा भी नहीं, बल्कि नेक बादशाह था, अल्लाह वाला बादशाह था। नमाज कभी नहीं छोड़ता था। और जुमे के दिन हमारे दियार, हमारे ज़माने में नेक से नेक भी जब ख़तीब खुतबा शुरू करता है तब उसकी एंट्री मस्जिद में होती है। और अभी इमाम ने दूसरी तरफ से सलाम फेरा नहीं होता है तो वह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक बाहर चला जाता है। लेकिन हारून रशीद का हाल ये था, वह अज़ान अव्वल से पहले मस्जिद के अंदर पहुंच जाता था। और हर मुसलमान की कोशिश यही होनी चाहिए कि अज़ान अव्वल से पहले मस्जिद में आ जाए। लेकिन अगर अज़ान अव्वल से पहले मस्जिद में ना आ गया तो अज़ान अव्वल के बाद घर में, दुकान में रहना ये तो गुनाह है। फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, उलमा ने लिखा है जो बंदा अज़ान अव्वल के बाद भी खेती बाड़ी करता है, ख़रीदो फ़रोख्त का काम करता है, नाजायज़ है, ये काम जायज़ ही नहीं है। तो ईमान वाले की शान ये है कि अज़ान अव्वल तो फ़ौरन मस्जिद में आने की तैयारी कर ले। हारून रशीद बादशाह होने के बावजूद करीब 8 लाख मुरब्बा मील का मालिक था। अज़ान अव्वल से पहले मस्जिद में आता था
और पूरा खुतबा सुनता था, फिर नमाज के बाद बाहर निकलता था। बाज़ लोगों को तकरीर करने का शौक़ होता है और इमाम उनको जगह नहीं देता है, लेकिन बाज़ लोगों को शौक़ होता है, किसी को तकरीर करने का शौक़ होता है, किसी को नमाज़ पढ़ाने का शौक़ होता है, किसी को नात पढ़ने का शौक़ होता है। अपने अपने शौक़ होते हैं, किसी को दीनी शौक़ होते हैं, किसी को दुनियावी शौक़ होते हैं। वहाँ पर भी एक ख़तीब था जिसको तकरीर करने का शौक़ भी था और हक़ बोलने का शौक़ भी था। लचक वचक से काम नहीं लेता था, मसलियत से कोई काम नहीं लेता था। उस मस्जिद के इमाम के पीछे लग गया, मुझे जुमे में टाइम दे दो। और इमाम देखता है मुझे किसको टाइम देना चाहिए, किसको टाइम नहीं देना चाहिए। ये सही है। मस्जिद की कमेटियां भी बाज़ जगहों पर बड़ी सख्त होती हैं और होनी चाहिए। इस मामले में कोई रू रियायत नहीं। अरे गैरे नत्थु खैरे को मुसल्ले पर चढ़ा दो, ये मुसलमान की शान नहीं। जो आए ढाडी टोबा जुब्बा कुब्बा पगड़ी इमामे वाला, उस पर मुसल्ले पर चढ़ा दो, मिंबर पर चढ़ा दो, सही नहीं है। जब तक न मालूम हो कि ये कैसा बंदा है, तब तक मुसल्ले पर चढ़ाने और मिंबर पर चढ़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। बाज़ खुराफात बयान करते हैं, बाज़ मनगढ़ंत बयानात बयान करते हैं और बाज़ फितना और फसाद बर्पा करते हैं। कुछ लोग दीन बोलकर फितना पैदा करते हैं, कुछ लोग दुनिया बोलकर फितना पैदा करते हैं और ज़ाहिरन वो बहुत नेक पारसा दिखाई देंगे। इसलिए अब फी ज़मानिना आइमा भी होशियार हो गए हैं, कमेटियाँ भी होशियार हो गई है। हर कस को इमाम नहीं बनाते, हर कस व नाकस को ख़तीब भी नहीं बना देते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को शौक़ होता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए और इमाम उनको मौका नहीं देता, इमाम से नाराज़ होते हैं कि बड़ी मुफ्ती बनी बड़ी ख़तीब बनी मत अशुन टाइम पता ही न के पता होगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन मौका उसी को देना चाहिए जो फितना पैदा कर दे। ये हारून रशीद का इमाम इसकी खसलतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि खुतबा तो बहुत अच्छा देता है, वाइज़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलते चलते चल जाता है और बह जाता है, मेरे लिए परेशानी खड़ा करेगा। लेकिन बाद लिचड़ होते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर इमाम कैद लगाता है, इतने मिनट पर मिंबर छोड़ देना है, मेहराब छोड़ देना है, ये बात नहीं करनी, ये बात करनी है। लेकिन जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, जिसकी खसलत जैसी होती है वो बात से नहीं आता, वो बोल पड़ता है। जितना समझाओ, जितना बोलो। इसलिए बाज़ जगहों पर देखेंगे किसी को वक्त मिला है तो इमाम साहब ज़ोर से कहते जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उसका ये मतलब नहीं उसकी तारीफ़ कर, उसको कहता है चुपचाप के बैठ जा वरना उंगली पकड़ के बिठा दूंगा। और बाज़ दफ़ा करीब आकर कुर्ता खींचने लग जाता है। लेकिन जो बेहिस होते वो समझते हाँ मेरी वाह वाह हो रही है। जैसे आजकल के बाज़ जाहिल ख़तीब होते हैं और जाहिल सामे होते हैं, वो कहते हैं जहन्नम इतनी बड़ी बनाई गई है और सामीन कहते माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। यहाँ पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, ये कहते हैं सुबहान अल्लाह। ये कहते हैं जहन्नम में तुमको पीने के लिए दिया जाएगा, कहते हैं सुबहान अल्लाह। ऐसे जाहिल ख़तीब भी होते, जाहिल सुनने वाले भी होते। यही पता नहीं है कि मुझे बोलना कब है और बोलने पर कहना क्या है। तो उनको कहते बैठ जाओ, वो कहते नहीं मेरी वाह वाह हो रही है। तो इसने भी शुरू कर दिया। ये बेचारा तंग आ गया था, इसने कहा चल बाद में इतने मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसने शुरू कर दी और बाद खुतबे के जब बात शुरू की तो डायरेक्ट आ गया, हारून रशीद तूने फ़लाँ मौके पर यह किया था, तू फासिक है। तूने फ़लाँ मौके पर यह किया तो फाजिर है। तो फ़लाँ मौके पर यह किया तो फासिक है। तो फ़लाँ मौके पर किया तो फासिक है, तो फाजिर है। खुल्लम खुल्ला उसके मुंह के सामने उसकी सारी बुराइयां बयान कर दी।
उधर से इमाम साहब के पेट में मरोड़, वो खींच रहा है, वो सुबह कह रहा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, लेकिन ये कह रहा मेरी वाह वाह हो रही है। इधर माइक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, ये बिठाने के लिए तैयार, ये बैठने के लिए तैयार नहीं। हमारे बाज़ नौजवानों को भी हक़ बोलने और बुलवाने का इसी तरह का हैज़ा होता है। ये सारे इमाम बुज़दिल है, ये हक़ नहीं बोलते हैं। कहाँ हक़ बोलना है, कैसे हक़ बोलना है, तुझसे ज़्यादा बेहतर ये ख़तीब जानता है। तुझे बुज़दिल कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये मिंबर रसूल है। इस मिंबर रसूल पर बैठकर पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे ये मुनाफिक है, ये दीन के हामी नहीं, ये दीन के दुश्मन है, ये मेरे सहाबा के दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है, ये मेरी ज़ात के दुश्मन है। और हज़रत हुज़ैफ़ा को लिस्ट दे दी थी, ये मुनाफिक है। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को टारगेट नहीं बनाया कि तुम मुनाफिक हो, दफ़ा हो जाओ मेरी मजलिस से। कुरान ने भी बयान कर दिया, ये मुनाफिकीन आपके पास आते हैं और कहते हैं इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं अब आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये क्या गवाही देंगे, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हो। और हम कसम खा करके यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप अल्लाह के रसूल हो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा तुम मुनाफिक हो दफ़ा हो जाओ, तुम मुनाफिक हो दफ़ा हो जाओ। ये मसलियत का तकाजा था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा से फरमाया, आयशा मेरा दिल ये चाहता है कि मैं हतीम को खाने काबा के अंदर ले लूँ, और अगर आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं इसको पहली शक्ल पर लाऊं। आज ही ले आता, लेकिन मुझे डर है न्यू मुस्लिम कहीं इस्लाम को छोड़कर भाग न जाए। इस तरह बेशुमार मिसालें सीरत के अंदर मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये काम सही नहीं है, यानी कुफ्र नहीं है, लेकिन ये मुनाफिक बिल्कुल मुनाफिक थे, लेकिन नाम ले लेकर इनको बाहर नहीं निकाला। आइम्मा के सामने भी कुछ इस तरह की मसलियतें होती है, वो नाम ले लेकर खुल खुल कर इस तरह की बातें नहीं करते हैं, घुमा फिरा कर बातें करते हैं। वो मसलियत का तकाजा होता है, और इमाम उस आम इंसान से ज़्यादा अपनी मसलियत को जानता है। लेकिन बाज़ नौजवानों को ये हैज़ा होता है ये हक़ बयान करो, वरना तुम तो इमाम नहीं हो, तुम तो ग़ुलाम हो। ठीक है, हम अल्लाह के ग़ुलाम या रसूल के ग़ुलाम हैं, तुम्हारे ग़ुलाम नहीं है। हारून रशीद के इमाम, हर जुमे को हारून रशीद यहाँ नमाज़ पढ़ता था, और हारून रशीद बेऐब नहीं था, ऐब तो ज़रूर थे, लेकिन इस तरीक़े से बयान नहीं किया जाता था। जब इसे खुल कर बयान कर दिया, उधर से मजमा देख रहा था अब हारून रशीद उठेगा या तब उठेगा, पीछे से पुलिस अब आएगी या तब आएगी, अब इस पर हथकड़ी लगेगी या तब हथकड़ी लगेगी। लेकिन इसे पूरा बयान किया, बैठ गया, इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई, हारून रशीद ने नमाज़ पढ़ी और बयान कर चला गया। फिर भेजी पुलिस, आइए हुजूर तशरीफ़ लाइए। बुलाया अपने दरबार में और बिठाया कुर्सी पर, ठंडा दिया, जूस दिया, और उसके बाद पूछा ख़तीब साहब माशाल्लाह अच्छा वाज़ किया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हज़रत मूसा ज़्यादा अल्लाह के मुक़र्रब और ज़्यादा नेक हैं या आप ज़्यादा नेक हो? तो इस ख़तीब ने कहा कि बादशाह सलामत ये कौन सा सवाल कर रहे हो? कहने लगे जब अक्लमंद कोई सवाल करता उस सवाल के पीछे कुछ मकसद होता है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ हज़रत मूसा ज़्यादा नेक हैं, ज़्यादा दीनदार हैं, ज़्यादा आलिम हैं, या आप ज़्यादा आलिम हो? उसने कहा जाहिर सी बात है वो तो नबी थे और मैं तो आम सा उम्मती गुनहगार हो,
तो मैं कहाँ उनका मुकाबला कर सकूँ, वो ज़्यादा नेक थी। कहने अच्छा दूसरा सवाल बताओ, फ़िरौन ज़्यादा बुरा है या मैं ज़्यादा बुरा हूँ? कहने के बादशाह सलामत, अजीब सवाल है, फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था, आप तो नेक हो, पारसा हो, नमाजी हो, आप तो ईमान वाले हो, आपका और उसका मुकाबला कैसे हो सकता है? कहने के मानते हो ना मैं फ़िरौन से ज़्यादा बुरा नहीं हूँ और तुम मूसा से ज़्यादा नेक नहीं होगा। बिल्कुल। कहा फिर कुरान के ख़िलाफ़ क्यों करते हो, कुरान के ख़िलाफ़ क्यों चलते हो? कहा मैंने तो कुरान की मुखालफत नहीं की। कहा क्यों नहीं की? अभी जो खुतबा देकर आए हो वो कुरान के मुताबिक देकर आए हो या कुरान की मुखालफत की है? कहा मैं तो कुरान के मुताबिक किया। कहा कुरान पढ़ो, कुरान ये कहता है इज़हब अंत व अखूक बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। वो तो बड़ा सरकश नाफरमान हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए हिदायत ये है फ़क़ूला लहू, तुम दोनों भाई उससे कह देना क़ौलन, ऐसी बात लय्यिनल, जो नरम हो। तुम जो खुतबा देकर आए हो वो नरम था या सख्त था? बस सर झुका दिया कि हज़रत समझ में आ गया, अस्सलाम वालेकुम। फिर कहा ना ना ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको इनाम दूंगा। एक जोड़ा दिया, 10,000 दिरहम दिए। कहा ये जोड़ा और ये दिरहम दिए हक गोई पर, लेकिन तुमको तंबीह की गई हक कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, और हक बोलने के तरीक़ा क्या इख्तियार करना चाहिए वो तुमको सीखना चाहिए। जो अक्लमंद होते हैं, जो दानिश्वर होते हैं, जो दानिशमंद होते हैं, वो तंबीह भी करते हैं, लेकिन उनकी तंबीह भी मुहज़्ज़ब होती है। ख़तीब ने भी तंबीह की लेकिन कपड़े उतार कर, बादशाह ने भी तंबीह की लेकिन कपड़े पहना कर। इसलिए हर आम और ख़ास को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हम सब तालिब इल्म हैं, हम सब कुरान के तालिब हैं। कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़कर मुझे भी समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। मासूम अनिल ख़ता कोई भी नहीं है। हारून रशीद नेक ज़रूर था लेकिन गुनाहों से पाक साफ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका इमाम, आपका ख़तीब नेक ज़रूर होगा, पारसा ज़रूर होगा, लेकिन आप ये कहेंगे बिल्कुल गुनाहों से पाक है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान के अंदर नेकी भी है और बदी भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। लेकिन जो इमाम होगा, जो ख़तीब होगा, जो वाइज़ होगा, जो मौलवी होगा, जो मुफ्ती होगा, जो कारी होगा, जो मदरसे का मुदर्रिस होगा, जो मकतब का मुदर्रिस होगा, वो यकीनन मुझसे आपसे ज़्यादा नेक और पारसा होगा। यकदम किसी पर फतवा भी नहीं देना चाहिए, यकदम किसी की ज़िल्लत और रुसवाई पर उतर नहीं आना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये फ़िरौन सरकश नाफरमान ज़रूर है, लेकिन इसके साथ ज़रा नरम गुफ्तगू कर लेना। और नरमी की तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने की है, सख्त जुमला मत कहना, सख्त अल्फाज मत कर लेना जिससे वो चिढ़ जाएगा। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर में दरख्वास्त की, रब्बा मैं तो एक किब्ती को कत्ल करके और फिर मिस्र को छोड़कर मदियन चला गया था। फ़िरौन को मुझ पर डबल डबल गुस्सा है। अब मैं जब उसके पास चला जाऊंगा कहीं ऐसा न हो कि बात सुनने से पहले ही गुस्सा उतार दे। क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यतग़ा, रब्बा हम डरते हैं कहीं ऐसा न हो कि वो हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। फ़रता अन यफ़्रुत अलैना, यफ़्रुत अलैना का मतलब ये है कि वो यकदम हमारे ऊपर हमला बोल दे, या औ अन यतग़ा, या जितना जुल्म वो अभी तक कर रहा है बनी इसराइल के साथ इस पर और ज़्यादा चढ़ाई करने लग जाए, या हमारे साथ ही जुल्म ज़्यादती करने लग जाए। चंद बातें मालूम हो गई। पहली बात, दो नबी ये कह रहे हैं
काला, दोनों नबियों ने कहा, इन्ना नखाफु, हम लोग डरते हैं। मालूम यह हो गया दोनों नबी बशर थे, फरिश्ते नहीं थे, कोई और मखलूक नहीं थी कि जिनके अंदर से डर निकाल दिया गया हो। बेखौफ बेखतर तो फरिश्ते पूरी बस्ती को पलटने के लिए आ गए, लेकिन ये डर खौफ कोई नहीं है। ये इंसान थे, इंसान होने के नाते से कहा इन्ना नखाफु, हम लोग डरते हैं। किस बात से? वह हम पर हमला न बोल दे या हमारी कौम पर हमला न बोल दे। अभी तक जो जुल्म और सितम हो रहा है कहीं इस पर ज्यादती ना हो जाए। अपनी जात का भी डर है, अपनी कौम का भी डर है। इसलिए जो कौम के बड़े होते हैं, जो कौम के लीडर होते हैं, वो अपना भी बचाव करते हैं, अपनी कौम का भी बचाव करते हैं। लेकिन वो लीडर, वो कायद, वो रहबर, वो रहनुमा जो कौम के रहबर होते हैं, घर के नहीं, जात के लिए नहीं, अपने मकान बंगला गाड़ी इसके लिए नहीं, जो इसके लिए होते हैं उनको कौम की कोई परवाह नहीं होती है। वो कौमों का सौदा कर लेते हैं लेकिन अपनी पोजीशन बचा के रखते हैं। वो रियासतों का सौदा कर लेते हैं, अपनी पोजीशन बचा के रखते हैं। वो बिक जाते हैं यहूद और नसारा के हाथों में और कौमों का सौदा करते हैं। वो डॉलरों में खेलने लग जाते हैं और रियासतों का सौदा करने लग जाते हैं। पराया नहीं, गैर नहीं, ये सब वो होते हैं जो अपने आप को कौम का खादिम कहते हैं, कौम का रहबर कहते हैं, कौम का लीडर कहते हैं, रियासतों के मालिक बनते हैं, रियासतों के हुक्मरान बनते हैं और दीन का दावा करते हैं, दीन का ऐलान करते हैं, तस्बीह फेरते हैं, रियासत मदीना का ऐलान करते हैं, कौमों का सत्यानाश करते हैं, रियासतों का सत्यानाश करते हैं, कौमों को गुलामी के अंदर झोंक देते हैं और कौमों के मुजाहदे को, कौमों की मेहनतों को और कौमों की कुर्बानियों पर पानी फेर देते हैं एक झटके के अंदर और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, हम तुम्हारे निगरां हैं और हम तुम्हारे खैर खा हैं। इसलिए तो मुसलमान लुट रहा है, पिट रहा है। इसे आज तक यही होश नहीं आई मेरा कौन सा रहबर, मेरा कौन सा लीडर, मेरा वाकई वफादार है या कौम का गद्दार है। हम तो कौम के गद्दारों का नाम लेते हैं, कौम के गद्दारों को अप्रोच करते हैं, कौम के गद्दारों को अपना आइडियल बनाते हैं और हकीकत में वो हमारे सर को नहीं बल्कि हमारी ज़मीनों को बेच देते हैं। हम समझते हैं ये हमारे बड़े वफादार हैं और वफादारी का नारा लगाते हुए भी कौमों को शर्म हया कुछ नहीं होती है। आंखों देखा हाल होता है, हमारे साथ ये किया गया और फिर भी के दबरनाथ यूथ लीडर कहाँ आ गया हमारा शेर आ गया। जब शेर को दहाड़ने की ज़रूरत होती है और गीदड़ों की तरह बिलों में घुस जाते हैं, तुम्हारा सौदा कर लेते हैं, तुम्हारे मुल्कों का सौदा कर लेते हैं। इख्तिलाफात अपनी जगह, पार्टियां अपनी जगह, उनके नारे अपनी जगह, उनके मंशूर अपनी जगह, लेकिन वो कौमों के वफादार, वो वादों के वफा करने वाले, जो कौमों से वादे किए वो कर गुजरे ने पूरा किया। एक वो है जो नाम का मुसलमान होता है, जो नाम का नमाजी होता है, जो नाम का तस्बीह फेरने वाला होता है, नाम का मुसलमानों को मदीना और मक्का के ख्वाब दिखाने वाला होता है और हकीकत में वो कौम का वफादार नहीं, कौम का गद्दार होता है। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी कौम को किधर लेके जा रहा हूँ, मुझे किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए। सब कुछ देखते हुए भी कौम बिल्कुल उस घोड़े की मानिंद हो गई है। दबन आशुक योर तो योर पोट थमर गणतन, बस हमें करना यही है तो यही करना है। कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। ये जिन हालात से, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कुछ सोच समझ के हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, ज़बान चलानी चाहिए, हाथ चलाना चाहिए कि कहाँ हमारा हाथ जाना चाहिए
और कहाँ हमें नारा देना चाहिए, कहाँ हमारी ज़बान चलनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए। जो कौम के वफ़ादार होते हैं वह अपनी जान को, अपनी ज़ात को दाव पर लगाते हैं, लेकिन कौम को नुकसान नहीं होने देते हैं। और जो कौम के वफ़ादार होते हैं वो कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती है इस चीज़ से क्या होगा आइंदा, ये क्या हो, ये सब कुछ नहीं, वो कौम की वफ़ादारी में करते हैं। और एक कौम का वफ़ादार वो होता है जो मस्जिद में आते हुए डरता है, दबन्नास में वोट ज़रूरतन। ऐसे बदबख्तों को वोट देना चाहिए जो अपने आप के साथ मुसलमानों जैसा नाम लगाना पसंद नहीं करते, मुसलमानों की इतनी सी हिमायत करना पसंद नहीं करते हैं, मस्जिद में आना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे बदबख्तों को हम लोग अपना रहबर बनाते हैं, अपना लीडर बनाते हैं। जो इस्लाम का न हुआ, जो कुरान का न हुआ, जो नबी का न हुआ, जो दीन का न हुआ, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। तुम्हारा सौदा करना उसके लिए आसान है, जैसे कुरान का सौदा किया हो, जैसे नबी का सौदा किया हो। तुम्हारा सौदा करने में वो सोचेगा, अल्लाह तब तुम्हारा सौदा कर गए, करेंगे और करते रहेंगे, और मुसलमान बुद्धू बनता रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी ज़ात का भी डर था, अपनी कौम का भी डर था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़ात को नुकसान पहुँचाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम को भी नुकसान पहुँचाए। लेकिन बंदे को जब कौम की फ़िक्र होती है, अल्लाह की मदद आ जाती है। होना है जो होना होगा, कोई परवाह नहीं है, हुए ऐसे हुक्मरान गुजरे जो सलाखों के पीछे गए, कौम का ज़ात का सौदा न किया। अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी सुरखुरु किया, आखिरत के अंदर भी सुरखुरु करेंगे। और जो थोड़ी सी लचक के अंदर सौदा कर जाते हैं, वो कौमों को भी बेड़ा करते हैं, मुल्कों को भी और रियासतों को भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे कौम का भी डर है, मुझे अपनी ज़ात का भी डर है, अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ला तख़ाफ़ा मूसा, तुझे और तो तेरे भाई को डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्ननी मअकुमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्मउ व अरा, तुम्हारी फरियाद को सुन भी रहा हूँ और तुमको देख भी रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे और फ़िरौन के दरमियान में गुफ्तगू होगी उसको मैं बराह रास्त सुनूँगा, और अगर उसने तुम्हारे ऊपर दस्त दराजी की है, अरा, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको छीन लूँगा। जैसे मैंने तुमको वहाँ बचाया जब तुमको ज़िबह करने की बारी थी, जैसे मैंने तुमको वहाँ बचाया जब तुम्हारा राज खुल गया था, फ़िरौन को थप्पड़ मारा था, तब मैंने तुमको बचाया। जब तुमने तिब्ती को कत्ल किया, मैंने तुमको बचाया। ये पैदल सफ़र करके वहाँ गए, भूख और प्यास की हालत में मदियन पहुँच गए, ये सारी मददें मैंने की है। इस वक्त भी तुम मेरी नज़रों में हो। इन्ननी माकुमा अस्मउ व अरा, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, तुमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इसराईल वला तुअज़्ज़िबहुम। जब वहाँ पर पहुँचे और फ़िरौन से कहा, क्या? इन्ना रसूला रब्बिक, हम तुम्हारी तरफ, तेरे रब की तरफ से रसूल बनाकर भेजे गए हैं। दो बातें बिल्कुल सराहतन बयान की गई है। रब्बिक, तेरे रब की तरफ से, गोया जो तू कह रहा है अना रब्बुकुमुल आला, जो तू ये कह रहा, तू रब शब कुछ नहीं है, तेरा रब कोई और है, और हम आए नहीं, हमको भेजा गया है। अल्लामा शब्बीर उस्मानी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, इस आयत के ज़िम्न में लिखा है कि रसूल तीन बातों को लेकर पहुंच गया था, और उनमें से पहली बात यह थी कि हम आए नहीं, हमको भेजा गया है। इन्ना रसूला रब्बिक, हम तेरे रब की तरफ से भेजे गए हैं। अब तेरा काम एक तो यह है कि हाँ, तो हमारी इत्तिबा कर ले, हमारी बात मान ले, वो अगली आयत में आएगा। लेकिन पहला काम ये, फ़अरसिल मअना बनी इसराईल, हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। और बनी इसराइल को क्यों भेजना है? जो कौम का लीडर होता है, जो कौम का वफादार होता है,
उसको कौम के ईमान की भी हिफाजत करनी है और कौम की मईशत का भी ख्याल करना है। वैसे तो मईशत का नारा होता है, आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। पानी, बिजली, सड़क का नारा सब लगा रहे हैं, लेकिन आज तक पूरा कोई भी नहीं कर पाया है। जो किया अपने मतलब के लिए किया, अपने प्लान में किया, दूसरे प्लान में आकर पानी फेर दिया। लेकिन बहरहाल ये दुनिया वालों के नारे होते हैं, लेकिन कौम के खादिम को, कौम के लीडर को ये भी देखना होता है, कौम के ज़िम्मेदार को ये भी देखना था मेरी कौम कहीं मईशत में फंस न जाए। इसलिए यहाँ पर जिन परेशानियों का मुकाबला बनी इसराइल कर रहे थे, इसलिए पहला काम कहा अरसिल माना बनी इसराइल वला तुअज़्ज़िबहुम। जो तूने उनको नौकर और चाकर बना के रखा है, जो इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तू तोड़ रहा है, ये पहाड़ तोड़ने बंद कर दे और इनको हमारे साथ भेज दिया। और हम यूं ही नहीं कह रहे, हम रसूल बनकर आए हैं तो हमारे पास निशानियां हैं। कद जीनाका बिआयतिन मिन रब्बिक, दोबारा फिर वही बात कही, हम तेरे पास निशानियां लेकर आए हैं, लेकिन ये निशानियां हमारी नहीं, रब्बिक, तेरे रब की निशानियां है। आज तो मुसलमान अल्लाह कहते हुए डरता है, वो कहता ऊपर वाला जो करेगा तो वही ठीक रहेगा। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला क्या होता है? अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह कहते हुए यह मुसलमान डरता है। यह मुसलमान लफ्ज़ अल्लाह का फोटो अपनी दुकान पर रखते हुए डरता है। दबन्नाज अगर का मुसलमान में निशानी था, फिर घाक नहीं आएंगे। अभी बंदे को अपनी मईशत का भी इतना ख़तरा है कि लफ्ज़ अल्लाह बोलते हुए और अल्लाह का नाम लिखते हुए और रखते हुए से डर लग रहा है। और कहते बन्ना बुछुस दीन वारिया जान, जब बारी आती है दीन की, बारी आती है नमाज की, सू यो चुक ने इस्लाम चुस बुझ जान, तू चुस न जान मगर जानन चुस। एक तरफ से अपनी जहालत का एतराफ़ भी करता है और दूसरे तरफ दीनदार होने का घुमंड भी पेश कर देता है। हमेशा जब अल्लाह की बात करनी हो, अल्लाह का तारुफ कराना हो, लफ्ज़ अल्लाह बोलते हुए एक मुसलमान को, एक ईमान वाले, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने दिया है, मेरी दुकान को चलाएगा अगर अल्लाह ने बरकत रखी होगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी अगर अल्लाह ने ऐसा ही मुकद्दर में रखा होगा, मेरी गाड़ी दौड़ेगी अगर अल्लाह ने रखा होगा। कदम कदम पर मुसलमान की ज़बान से अल्लाह का तारुफ निकलना चाहिए। इस जालिम, और वो जालिम जो दुनिया के तमाम जालिमों में से अव्वल दर्जे का जालिम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बल्कि हज़रत जबरील ने फरमाया था, अल्लाह ने जहन्नम के 7 दर्जे, 7 दरवाजे बनाए हैं। पहले दर्जे में जो सबसे सख्त होगा, सबसे ज़्यादा अजाब दिया जाएगा, उसमें फ़िरौन और फ़िरौन के मानने वाले लोग रहेंगे। इस फ़िरौन के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार ये करे, रब्बी नहीं कहा, बल्कि रब्बिक, तेरे रब ने, तेरे रब ने, तेरे रब ने। आज तो मुसलमान मेरा रब कहते हुए डरता है। और दबन्नाज अल्लाह ताला से मदद छनी हुई कहाँ से आएगी? जब तू ये कहते हुए डर रहा है मेरा अल्लाह, अपनी शक्ल मुसलमानों जैसी बनाते हुए डर रहा है और इस्लामी लिबास पहनते हुए डर रहा है और अल्लाह का नाम लेते हुए डर रहा है, अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह रहमान है, रहीम है, वो करम कर रहा है। वरना जैसे हमारे करतूत है, इन करतूतों के मुताबिक अगर फरिश्ते 24 घंटे डंडे लेकर मुसलमानों की ठुकाई करते रहेंगे, ये कम होगा। यह मुसलमान इतना ढीठ हो चुका है, इतना बेहिस हो चुका है, इतना अल्लाह से गाफिल हो चुका है। 5 मरतबा इस मुसलमान को मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आजा नमाज के लिए, आजा कामयाबी के लिए। मस्जिद के दरवाजे पर घर होने के बावजूद यह मुसलमान अल्लाह के घर में आने के लिए तैयार नहीं है। तेरा क्या ख्याल है? तेरे घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें भेजेंगे,
तेरे घर के अंदर अल्लाह रहमतें भेजेगी, नहुसत आएगी, फिटकार आएगी, अल्लाह की पकड़ आएगी। लेकिन अल्लाह की पकड़ हथकड़ी की शक्ल में नहीं आती, अल्लाह की पकड़ आग के गोले की शक्ल में नहीं आती, अल्लाह की पकड़ तेरी रिस्क के अंदर बेबरकती की शक्ल में आएगी, अल्लाह की पकड़ तेरी औलाद की नाफरमानी की शक्ल में आएगी, अल्लाह की पकड़ तेरे घर के अंदर लड़ाई झगड़े की शक्ल में आएगी, अल्लाह की पकड़ तेरे घर के अंदर नुकसानात की शक्ल में आएगी। लेकिन मुसलमान शंसा जीवन कहते ना दबन, ये अल्लाह का इम्तिहान है। जब अपनी बारी आती है तो अल्लाह का इम्तिहान, और जब दूसरे की बारी आती है तो अल्लाह की पकड़। खुद हर हमेशा अपने आप को देखना चाहिए, मेरे जो करतूत है, मेरे साथ जो हो रहा है, ये अल्लाह की पकड़ है, ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह पाक ठुकाई शुकाई करके अगर दुनिया में ही मुका देंगे सारा मसला तो बहुत आसान है, वरना कल क़यामत के दिन एक नमाज का हिसाब देना बहुत मुश्किल। नमाज तो नमाज है, एक रेडी वाले से एक मूंगफली खाई होगी, उसका हिसाब देना मुश्किल होगा, तो नमाज का हिसाब कैसे चुकाएगा। इसलिए हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास आयते हैं, और ये आयते हैं मेरा रब्बिक, तेरे रब की तरफ से जो इत्तिबा करेगा, जो मानेगा, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, जो मान जाएगा उस पर अल्लाह की रहमत हो गई, उस पर अल्लाह की फजल होगा, और ये मानने वालों पर तब भी आज भी। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान पाक को पढ़ने सुनने समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।